भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हाट कालिका मैया की, हाट कालिका मैया की, हाट कालिका मैया की। गंगोली हाट मां हाट कालिका के स्थल पर इस जनसभा में उपस्थित अभी जिनको आप सुन रहे थे, हमारे राज्य के बहुत वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय बिशन सिंह चुफाल बिशनदा, और उससे पहले जिन्होंने इस क्षेत्र की बहुत सारी समस्याओं के लिए, बहुत सारी जरूरतों के लिए पिछले 5 सालों में लगातार काम किया है, लगातार आपकी पैरोकारी की है। अभी कितनी सारी योजनाएं यहाँ पर गिना रही थी, मैंने रोका उनको कि अब आप इतनी योजनाओं गिनाओगी तो सारा समय योजना गिनाने में ही चला जाएगा। ऐसी हमारी इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय मीना गंगोला जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष युवा कर्मठ भाई वीरेंद्र सिंह बल्दिया जी, यहाँ पर उपस्थित बेरीनाथ क्षेत्र की ब्लॉक प्रमुख बेनीता वाफिला जी, प्रमुख गंगोली हाट कुमारी अर्चना गंगोला जी, नगर पंचायत अध्यक्ष गंगोली हाट जयश्री पाठक जी, पूर्व चेयरमैन जिला सहकारी बैंक दल बहादुर वाफिला जी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भाई विमल रावल जी, पूर्व प्रमुख आदरणीय खुशाल भंडारी जी, ललित पाठक जी, वरिष्ठ नेता भगवान वल्लभ पंत जी, हमारे जिला महामंत्री पिथौरागढ़ भाई महिमन कन्याल जी, भाई बसंत जोशी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा जी, सदस्य भाई नंदन वाफिला जी, इंद्र धानिक जी, सुरेश जोशी जी, रमेश बोरा जी, दीपक कार्की जी, त्रिलोक खाती जी, और हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, हमारी वरिष्ठ नेता आदरणीय गीता ठाकुर जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय फकीर राम टंटा जी, भाई वीरेंद्र बोरा जी, दर्पण कुमार जी, गोपाल राम जी, भुवन चंद जी, दिनेश आर्या जी, और धारचूला क्षेत्र के हमारे बहुत तेज तर्रार ब्लॉक प्रमुख जो सीमांत क्षेत्र में लगातार काम करते हैं, भाई धन सिंह धामी जी, एक बार खड़े हो जाओगे तो मुझसे दूर से आए, हरगोविंद सिंह महाराज जी एवं कैलाश पंत जी, धीरज बिष्ट जी, नवीन मेहरा जी, गोपाल राम जी, भुवन आर्या जी समेत अब सभी मंचासीन सभी हमारे नेतागण, इस मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण और इस पूरे इस जनसभा में मैं देख रहा हूं काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो आप सब लोगों ने जितनी गर्मजोशी से आपने सबने मेरा और मेरे साथ आए हुए सभी अतिथियों का आपने स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, मैं भी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं।
भाइयों बहनों, हाट कालिका मैया जिस क्षेत्र की रक्षा करती हो और पाताल भुवनेश्वर महादेव जिसे अपना आशीर्वाद देते हो, उस गंगावली क्षेत्र में आकर आज मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और जैसा कहते हैं ना कई बार कि जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती है, एक पत्ता भी कहीं से कहीं तो नहीं हो सकता। मेरा 2-3 बार पहले भी यहां आने का कार्यक्रम बना, लेकिन बीच बीच में ऐसे कारण आए कि वो कार्यक्रम टलता चला गया। मैं समझता हूं कि मैया की इच्छा होगी कि आज 27 तारीख को ही आपके बीच में आना है और आप सबके बीच में आज ही भेंट होनी है, तो इसलिए आज का दिन ये निर्धारित हुआ। मैं हाट कालिका मैया को भी प्रणाम करता हूं, जिनके आशीर्वाद से आज हम सब लोगों को पूरे प्रदेश के अंदर लोगों की सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ है। लोगों की सेवा करने का जिस प्रकार से समय मिला है, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये वही क्षेत्र है जिस क्षेत्र की महिमा का वर्णन पुराणों में भी है। यह भूमि जहां आदि शंकराचार्य की तपस्थली रही है, वहीं अनगिनत महान पुरुषों की कर्मस्थली भी रही है। ऐसी भूमि को मैं बार बार नमन करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं। आज इस सभा में हमें आशीर्वाद देने आई इतनी विशाल संख्या में मैं देख रहा हूं। मैं पहले भी यहां आया हूं, विशाल संख्या में जो हमारे बड़े बुजुर्ग आए हैं, माताएं बहनें आई हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैया का दर्शन करके मुझे असीम शक्ति एवं शांति की अनुभूति हुई। मैं प्रार्थना करूंगा कि उनकी कृपा दृष्टि हम सभी प्रदेशवासियों पर बनी रहे। आज निश्चित रूप से बहुत सारे विषय यहां पर हमारे विधायक जी ने, हमारे बिशनदा ने बहुत विस्तार से यहां पर बताया है और हमारी सरकार लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में लगातार आगे बढ़ रही है। बहुत सारे फैसले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं, बहुत सारे फैसले लगातार उनके लिए लिए जा रहे हैं। 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून आए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी पिथौरागढ़ आए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जाके लोगों का आह्वान किया था कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए, आप लोग डबल इंजन की सरकार बनाइए। और आप सब लोगों ने उनके इस आह्वान को स्वीकार किया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून में आए थे और देहरादून में उन्होंने मंच से कहा था कि मैं 5 साल पहले आया था और 5 साल बाद फिर आ रहा हूं। तो 5 साल बाद आ रहा हूं तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि 5 सालों के अंदर उनके नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा योजनाओं की स्वीकृति प्रदान हुई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमने प्रधानमंत्री जी से पिछले दिनों कुमाऊं क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बड़ा सेंटर नहीं है। अगर यहां से किसी को कोई बीमारी हो जाए तो उनको सीधे दिल्ली ले जाना पड़ता है। ऋषिकेश यहां से बहुत दूर पड़ जाता है। वहां पर एम्स खुला है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एम्स खोला है जिसमें हजारों लोगों का वहां इलाज हो रहा है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए बहुत दूर पड़ जाता है। मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था, मैंने उनसे कहा कि एक एम्स हमारे कुमाऊं क्षेत्र के लिए खोल दीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर 2 एम्स होंगे। अब एक एम्स ऋषिकेश में है, दूसरा एम्स हमारे कुमाऊं क्षेत्र में खुलने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी अभी 30 तारीख को हल्द्वानी आने वाले हैं और 30 तारीख के उस कार्यक्रम में एम्स की जो शाखा हमारे यहां कुमाऊं क्षेत्र के लिए खुलने वाली है, उसका भी वो शिलान्यास करने वाले हैं।
उनकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। इसके साथ साथ लंबे समय से हमारे यहां पर मांग चल रही थी कि बागेश्वर से टनकपुर रेल लाइन बननी चाहिए। टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन के लिए लगातार इस क्षेत्र से बहुत सारी संघर्ष समिति बनी। हमारे बिसंदा जानते हैं, ये भी कई बार उस समिति में गए। दिल्ली में जंतर मंतर पर भी धरना किया। पिछले 30 सालों से 40 सालों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसकी कभी सुनवाई नहीं हुई। इस बार हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि हमारे यहां पर ये बागेश्वर से टनकपुर की रेल लाइन बननी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने उसके लिए 29 करोड़ रुपए ब्रॉड गेज सर्वे के लिए, उसकी डीपीआर बनाने के लिए अभी स्वीकृति प्रदान कर दी है। आने वाले समय में हमको जो है एक बड़ा काम इसमें भी क्षेत्र में होने वाला है। इसके साथ साथ बहुत सारे विषय हैं। आज सड़कों के क्षेत्र में, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, पिथौरागढ़ से टनकपुर को जाने वाली सड़क हो, या पिथौरागढ़ से धारचूला की तरफ जाने वाली सड़क हो, या हमारे धन सिंह धामी यहां बैठे हैं, आगे कैलाश मानसरोवर तक की जाने वाली सड़क हो, सारी सड़कों का ऑल वेदर सड़क, और इसके साथ साथ भारतमाला श्रृंखला, भारतमाला श्रृंखला के अंतर्गत सभी सड़कों को जोड़ने का काम हो रहा है। और ऐसे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, आज आप देखिए केदारनाथ में आपदा के बाद से जिस प्रकार से वहां नुकसान हो गया था, उसके पुनर्निर्माण का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतनी तेजी से हुआ है कि 350 वर्षों में भी कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि केदारनाथ जी का इस प्रकार से पुनर्निर्माण होना चाहिए। वहां पर नई केदारपुरी बन गई है, नया बद्रीनाथ भगवान का मंदिर बनने जा रहा है। ऐसे ही हमारे यहाँ के जितने धार्मिक स्थल हैं, इन धार्मिक स्थलों के लिए भी एक सर्किट बनाया जा रहा है। आने वाले समय में सारे धार्मिक स्थल इस तरह से बनाए जाएंगे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज चाहे काशी का विश्वनाथ मंदिर हो, मैं आज से लगभग 19 साल पहले मैं काशी गया था, बनारस गया था। तब मैंने वहां देखा था कि अगर कोई भक्त गंगा का जल लेकर भगवान विश्वनाथ जी को अर्पित करना चाहता है, भगवान विश्वनाथ जी में अगर जल चढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए कोई सीधा रास्ता नहीं था कि जल लाइए गंगा जी से और विश्वनाथ भगवान को अर्पित कर दीजिए। आज वहां मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में जब मैं गया तो मैंने देखा कि चाहे मंदिर के अंदर जाने का रास्ता हो या मंदिर से गंगा के घाट की तरफ जाने वाला रास्ता हो, पूरा एक हाईवे का रूप ले चुका है। हाईवे बन गया है। अलौकिक काशी, दिव्य काशी, भगवान विश्वनाथ का मंदिर, कोई भी विश्वनाथ भगवान का भक्त सीधे गंगा जल लाकर सीधे भगवान को चढ़ा सकता है। नई काशी बनाने का काम किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। नया केदार बाबा का बनाने का हो रहा है तो मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसी प्रकार से बद्री भगवान का, बद्रीनाथ जी का स्थल, उसके लिए भी 250 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने स्वीकृत कर दिए हैं। और मैं आपको बताऊं कि आप सब लोगों ने भी लंबे समय से मांग थी, लंबे समय से जरूरत थी, जिन भगवान का नाम, जिन भगवान राम का नाम हम प्रत्येक क्षण और प्रत्येक पल लेते हैं, कोई भी कष्ट हमें होता है तो हमारे मुंह से निकलता है, हे राम, हे राम, राम राम। ऐसे राम लला का हम नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लंबा समय बीत गया, किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। और यह काम भी आज मोदी जी के नेतृत्व में अलौकिक वहां पर जो है भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। आज योग के क्षेत्र में हम बात करते हैं, 21 जून को पूरी दुनिया के अंदर योग दिवस मनाया जाता है। आज हमारे धार्मिक स्थल हो, हमारी संस्कृति का उत्थान हो, इसको आगे बढ़ाने का काम किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसी के साथ मैं जानता हूं जो सेना के हमारे जवान, चूंकि एक सैनिक पुत्र होने के नाते मैंने बहुत लोगों को देखा है जो सियाचिन ग्लेशियर में -डिग्री तापमान में काम करते हैं,
उनके पैर जो हमारे, मैं देख रहा था यहां से सैनिक लोग हमारे बैठे हुए हैं, सब हाथ उठा दीजिए सब, ये देखिए, देखो किशन दा, मैं वहीं से देख रहा था कि वहां बैठे हैं सब। तो बर्फ के अंदर जो -40 डिग्री तापमान में काम करते हैं, बहुत लोगों के पैर काटने पड़े हैं। और लंबे समय से मांग थी कि सेना को अच्छे बूट मिलने चाहिए, अच्छे जैकेट मिलने चाहिए, उनको अच्छा सामान मिलना चाहिए, लेकिन कोई सरकार उस पर निर्णय नहीं ले पाई। उनको अच्छे औजार मिलने चाहिए, अच्छे सामान मिलने चाहिए, अच्छे जैकेट मिलने चाहिए, अच्छे बूट मिलने चाहिए। ये बूट देने का काम, ये जैकेट देने का भी काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक और वन पेंशन, इसको लागू करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश के अंदर आज ऐसा नेतृत्व है, चाहे वो गलवान घाटी का मामला हो, चाहे वो म्यांमार की घटना हो, चाहे आज सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, देश के लिए अगर कोई दुश्मन आंख उठाता है, सर उठाता है, तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम हमारे भारत की सेना करती है मोदी जी के नेतृत्व में। वो इसलिए करती है कि पहले कोई दुश्मन की गोली आती थी तो उनको पूछना पड़ता था, कंपनी कमांडर पूछेगा ब्रिगेड से, ब्रिगेड वाला पूछेगा डिप से, डिप वाला पूछेगा कमांड से, और कमांड से वो जाएगी सरकार के पास बात। मोदी जी के बनने के बाद एक ऑर्डर सीधे पास हो गया कि अगर कोई दुश्मन की गोली आएगी तो दुश्मन की गोली के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि जवाब देना है कि नहीं देना है। अब दुश्मन की गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। पहली बार देश के अंदर ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है, सेना का मनोबल बढ़ रहा है। गलवान की घाटी से पहले हमारे मन के अंदर संदेह रहता था कि चीन की सेना आएगी, उसके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, उनकी सेना से, चूंकि 1962 का हम एक जो हमारे मन में एक संदेह था वो दूर नहीं हो रहा था। इस संदेह को भी दूर करने का काम भारत की सेना ने किया है। भारत की सेना तब भी शक्तिशाली थी और अब भी शक्तिशाली है। हमेशा अदब में वीरता और साहस का परिचय किसी ने दिया है तो भारत की सेना ने दिया है। भारत की सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से, सबसे सशक्त सेनाओं में से एक सेना है। लेकिन अच्छा नेतृत्व नहीं होने के कारण से सेना का मनोबल लगातार गिरता रहा। अब की बार गलवान की घाटी में हमारे देश के रणबांकुरे, वो 20 वीर बहादुर जिन्होंने अपना बलिदान दिया, लेकिन उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए इतिहास रच दिया। चीन के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अब चीन की सेना हो या किसी पाकिस्तान की सेना हो या किसी विदेश की सेना हो, कोई आतंकवादी हो, कोई मुंह उठाकर भी हमारी तरफ नहीं देख सकता। अपनी आंख उठाकर भी देखेगा दुश्मन तो निश्चित रूप से उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस प्रकार से आज देश आगे बढ़ रहा है। आज भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। कितनी सारी योजनाएं चल रही हैं, लगातार तमाम योजनाओं पर काम हो रहा है। उन सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में आगे बढ़ाया जा रहा है। आज मैं किसी योजना को गिनाऊं, चाहे आज उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे हम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, और दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत योजना, जो प्रत्येक व्यक्ति को 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य के क्षेत्र में गारंटी देने का जो काम करती है योजना, वो योजना आज हमारे उत्तराखंड के अंदर लागू है। और उस योजना से अभी तक 4 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों ने उसका सीधे सीधे उससे अपना इलाज करवा लिया है। भाइयों बहनों, रंगोली हाट क्षेत्र से मेरा बड़ा आत्मीय संबंध है। जैसा अभी बिसंदा बता रहे थे कि जो है मेरा रिश्ता यहां से बड़ा पुराना है और काफी आत्मीय है, परंतु जो नहीं जानते मैं उनको बता देना चाहता हूं कि मेरे ससुराल वाले लोगों का गांव भी यही है। तो मैं आप सबके साथ हमारा एक विशेष रिश्ता है और साथ ही मेरे निकट करीबी सहयोगियों का भी ये जन्म स्थान है। आपका मुख्य सेवक होने के बाद से सदैव इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं तत्पर रहा हूं। जितनी भी योजनाएं माननीय विधायक जी मेरे पास आती हैं, इस क्षेत्र के लोग लाते हैं, मैं 1 मिनट की भी देरी नहीं करता हूं, तत्काल में स्वीकृति प्रदान करता हूं। लेकिन ये विधायक जी है कि संतुष्टि नहीं होती है। ये अभी इन्होंने जो है इतना बड़ा एक बहुत ही बड़ा जो है यहाँ पर वो लिख के दिया है, कम से कम
ये कितना बड़ा है। इसमें कम से कम 100 से भी ज्यादा योजनाएं हैं, 100 से भी ज्यादा योजनाएं। मैं इनको अगर पढ़ूंगा तो इतना लंबा हो जाएगा, ये पूरा समय इसी में चला जाएगा। कम से कम ये 200 योजनाएं हैं। मैं इनको सबको अपने साथ ले जा रहा हूं। इन सबका मैं परीक्षण करवा के निश्चित रूप से इन सब पर कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही हमारे ये बीरेन जी ने भी, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने भी आगरौन जो औला घाट मोटर मार्ग है, सरयू नदी में मोटर पुल निर्माण की बात है, इसके लिए जल्दी हम लोग धनराशि इसके लिए स्वीकृत करेंगे। मैं इसकी घोषणा करता हूं। गंगोली हाट में मंडक नाली सुरखाल पाठक मोटर मार्ग है, इसके लिए भी जल्दी कार्रवाई की जाएगी। चंदिका घाट पर मोटर पुल का निर्माण, इसकी डीपीआर भी बन गई है, जल्दी ही इसको शासन में हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसके लिए भी धनराशि स्वीकृत हो। इसके साथ साथ मैं कुछ घोषणाएं यहां पर करना चाहता हूं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरीनाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों और बाल विशेषज्ञ, सर्जन, महिला रोग प्रसूति रोग विशेषज्ञ, मेडिसिन निश्चेतक, रेडियोलॉजिस्ट, अस्थि रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी। गड़ाई बनकोट मोटर मार्ग, इसका डामरीकरण एवं सुधारीकरण कार्य किया जाएगा। घगोली सैलानी दारिंगखेत धर्मगढ़ कोटमनिया पाखू थल सातसिलिंग मोटर मार्ग में सुधारीकरण एवं हॉट मिक्स का कार्य जो बचा हुआ है इसको किया जाएगा। बांसपटान ग्वाल मोटर मार्ग सेतु 5 किलोमीटर का निर्माण कार्य किया जाएगा। मगनपुर कांगड़ा मोटर मार्ग 3 किलोमीटर का निर्माण कार्य किया जाएगा। पाताल भुवनेश्वर में चौड़मनिया मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा। मड़क नाली सुरखाल पाठक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा। बोगता से खादी गांव तलीसार मार्ग का जीर्णोद्धार किया जाएगा। डमडे इंटर कॉलेज का जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा। पाताल भुवनेश्वर रावलखेत मोटर मार्ग का नाम अशोक चक्र विजेता शहीद बहादुर सिंह गोरा के नाम पर किया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। मंदोली दबोली उपराड़ा मोटर मार्ग का नाम सहायक कमांडेंट शहीद चारू चंद्र पाठक के नाम पर किया जाएगा। भैरंग पट्टी में न्याय पंचायत पोखरी जो एक अटल ग्राम भी है, स्थित वर्ष 1975-76 में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण किया जाएगा। चंडिका घाट से पंपिंग योजना द्वारा संपूर्ण क्षेत्र को पेयजल की समस्या से निजात दिलाने हेतु इस योजना का यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ करने का प्रयास किया जाएगा। कुमाऊं के प्राचीन इतिहास में पत्थर पर कटार मारकर पानी निकालने के संबंध में लिखा है, उसी गांव में पोखरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक झील के निर्माण की भी संभावनाओं पर विशेषज्ञों की राय ली जाएगी। थल व गोल के बीच झूला पुल बनने पर विचार किया जाएगा तथा छल गोचर हॉस्पिटल के उच्चीकृत करने पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही ऐसे और भी बहुत सारे जो मुझे यहाँ पर आवेदन मिले हैं, इसमें एक चमलेक से कॉलोन तक मोटर मार्ग का निर्माण जल्दी किया जाएगा, इसके धनराशि जारी की जाएगी। जूल हाडाकोट से बडेना तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा। आज के इस अवसर पर चूंकि बहुत सारे और भी मेरे को आवेदन मिले हैं, यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशनें मिली हैं, मैं सभी पर गंगोली हाट में एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय नए सत्र के लिए हम प्रस्तावित करेंगे, इसमें भी में विचार किया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमने अभी पिछले दिनों बोधिसत्व कार्यक्रम शुरू किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है कि 2025 तक जब हम इस राज्य की स्थापना का 25वां स्थापना दिवस यानी कि रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, तब हमारा ये राज्य
हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और आप सबके बीच से बहुत सारे लोगों से हम लगातार उनके विचार ले रहे हैं, लगातार उन पर काम कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने बोधिसत्व को बड़े स्तर पर आयोजित किया है, और बोधिसत्व एक विचारों की श्रृंखला है जिसमें हम आम आदमी को भी जोड़ रहे हैं, सामान्य आदमी को भी जोड़ रहे हैं। हम नीति आयोग के लोगों को भी उसमें बुला रहे हैं, वैज्ञानिकों की भी राय ले रहे हैं, और सारे विभागों को हमने कहा है कि आप अपने 10 सालों का एक विजन हमारे सामने, एक रोड मैप आप दीजिए, और उस रोड मैप के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। वो रोड मैप लेकर हम उत्तराखंड के विकास पर आगे का काम करेंगे। हर एक गांव को हम सड़क से जोड़ेंगे, इंटरनेट से जोड़ेंगे। पलायन रोकने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, उसके लिए रोजगार, स्वरोजगार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके लिए हमने 119 करोड़ रुपए का हमने पैकेज दिया था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए 200 करोड़ का पैकेज दिया था। इसी प्रकार से परिवहन के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी 200 करोड़ रुपए का हमने पैकेज दिया था। युवक मंगल दलों के लिए, महिला मंगल दलों के लिए हमने 6-6 महीने के लिए प्रोत्साहन राशि हमने दी है। हम लगातार, जैसा अभी बिसंदा बता रहे थे, एक योजना हमने शुरू करी है, स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड। उस योजना के माध्यम से हम प्रत्येक गांव में एक ओपन जिम खोलेंगे, और वो केवल हमने घोषणा ही नहीं करी है, उसका शासनादेश निकल दिया है, उसका पैसा भी जारी हो गया है। जल्दी ये योजना हमारे सबके बीच में आने वाली है। हम नई खेल नीति लेकर आए हैं, और नई खेल नीति में हमने सारे खिलाड़ियों के लिए, जो खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हमने सारा प्रावधान कर दिया है। अब कोई भी गरीब का बेटा हो, बेटी हो, अगर उसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, तो उसको खेलने से कोई नहीं रोक सकता, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। 15 लाख महालक्ष्मी किट योजना हम लेकर आए हैं। महालक्ष्मी किट योजना ऐसी योजना है जिसमें प्रथम 2 बेटियों के पैदा होने पर एक मां और बेटी को जिस प्रकार के भी सामान की आवश्यकता पड़ती है, ओढ़ने का, पहनने का, बिछाने का, खाने का, वो सारा का सारा सामान हम महालक्ष्मी किट योजना के माध्यम से दे रहे हैं। वात्सल्य योजना हम लेकर आए हैं, जो बच्चे इस महामारी के दौरान जो अनाथ हो गए हैं, उन बच्चों की देखभाल करने के लिए सरकार ने प्रत्येक माह 3000 रुपए की व्यवस्था की है। अब सरकार उनकी व्यवस्था करने वाली है। हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चाहे आंगनबाड़ी की बहनें यहाँ आई होंगी, हमने आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया है, आशा बहनों का मानदेय बढ़ाया है, हमने उत्पल के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया है, हमने ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाया है, हमारे त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले सभी का मानदेय बढ़ाया है, सभी को हमने उसमें सम्मिलित किया है। हमने कोरोना महामारी में काम करने वालों को, सभी को हमने कोई न कोई प्रोत्साहन करने का काम किया है, सभी को कोरोना वॉरियर्स घोषित किया है। पीआरडी के जवानों का भी मानदेय बढ़ाया है, भोजन माताओं का भी मानदेय बढ़ाया है, बिजली कर्मचारियों का भी हमने कई समस्याओं का समाधान किया है, सरकारी कर्मचारियों का भी हमने, उनको भी गोल्डन कार्ड से जो इलाज में सुविधाएं नहीं मिल रही थी, उनको पूरी तरह से कैशलेस व्यवस्था के तहत उनको इलाज देने का काम किया है। हमारी सरकार हर क्षेत्र में उत्तराखंड को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। अभी मेरे साथ हमारे राहुल जी आए हैं, पत्रकार हैं, वो बहुत बड़े पीछे बैठे हुए, तो मुझे बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहे थे मेरे से कि आपको समय कब मिला है, और यही नहीं पूछ रहे हैं। मैं जहां भी जाता हूं सभी कहते हैं कि समय कब मिला, आपने अच्छा काम किया है। मैं कहता हूं जितना भी मुझे समय मिला है, मैंने कोशिश की है एक एक पल और एक एक क्षण में अपने उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों के लिए लगाऊं, और लगातार हम उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक एक पल का और एक एक क्षण का उपयोग कर रहे हैं। जैसे बिसंदा हमने बतौर, हमने जो है कैबिनेट में लगातार जितनी भी हमने कैबिनेट की बैठक करी है, मंत्रिमंडल की हमारी बैठक होती है, एक बैठक में हम 60-70 फैसले लेते हैं, और हमने अभी कितनी कर दी होंगी, 700 से भी ज्यादा फैसले ले लिए हैं। और केवल फैसले नहीं लिए हैं, मैं यहां से बोलूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। आज चुनाव में आपके बीच में ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो सेना को गाली देते थे। जनरल रावत जो हमारे मान सम्मान के प्रतीक थे,
पूरे देश के पहले सीडीएस थे, पहले सेना के प्रमुख थे और उत्तराखंड से बने थे जनरल बिपिन रावत। वो हमारी देश की सेना के भी शान थे, हमारे उत्तराखंड की भी शान थे, देश की भी शान थे। अभी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो गया। पिछले सालों में एक पार्टी के लोग, कौन सी पार्टी, जिस पार्टी ने 60 सालों तक इस देश के अंदर राज किया है, वो कहते थे जनरल रावत गली के गुंडे हैं, सेना के लोगों से सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब मांगते थे। और पिछले दिनों देहरादून में रैली कर रहे थे, और रैली में क्या कर रहे थे, जिन जनरल रावत को और सेना को जो गाली देते थे, वोट लेने के लिए उनका फोटो लगा रहे थे, फोटो लगा रहे थे अपना। इसी प्रकार से मोदी जी गंगा में स्नान कर रहे थे, तो युवराज, पार्टी के युवराज, वो कह रहे थे कि मोदी जी को गंगा में स्नान नहीं करना चाहिए। अरे भाई, गंगा भक्त गंगा में स्नान नहीं करेगा तो कहां करेगा? मैं तो आप ही लोगों से पूछता हूं, क्या मोदी जी को गंगा स्नान नहीं करना चाहिए क्या? मोदी जी को केदारनाथ का मंदिर नहीं बनाना चाहिए क्या? मोदी जी को राम मंदिर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? जरा जोर से बोलिए ना आप लोग, ये आवाज मोदी जी तक जाएगी, हमारी माताएं बहनें बोले। मोदी जी को बद्रीनाथ जी में जो मंदिर बन रहा है, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अब उनको जो है मोदी जी के इन कामों से भी दिक्कत है, उनको सेना के कामों से भी दिक्कत है, अपने समय में कुछ काम नहीं किए। एक नेताजी है हमारे, अब वो कहते हैं उत्तराखंडियत आ गई है। जब उत्तराखंड बन रहा था तो सबसे पहले ये विरोध कर रहे थे, सबसे पहले उत्तराखंड का विरोध करने वालों में थे। और आज कहते हैं कि उत्तराखंड जिंदा रहना चाहिए, उत्तराखंडियत जिंदा रहनी चाहिए। और इनके समय में आप कांग्रेस के बारे में सुनते हैं, या तो वो बात परिवार के बारे में बात होती है, या फिर उनकी पार्टी के भीतर कुर्सी के लिए मची हुई तकरार होती है। अभी आप देख रहे होंगे किस प्रकार से कुर्सी को लेकर उनके यहाँ मार मची हुई है। इससे अलग कभी कुछ नहीं सुना होगा कांग्रेस के बारे में, आप खुद ही जवाब दीजिए। इस प्रकार के काम उनकी पार्टी में केवल गिरोह के रूप में काम हो रहा है। अब चुनाव आ गया है, तो पिछले 4.5 सालों से वो आपके बीच में से गायब थे, और चुनाव के समय में आ गए हैं। कोई कह रहे हैं उत्तराखंडियत जिंदी रहनी चाहिए, कोई कह रहे हैं हम उत्तराखंड के लिए काम करेंगे, हम दूर दराज के गांवों के लिए काम करेंगे। अरे भाई, जब सरकार में थे तो इन्होंने काम नहीं किए थे। उस समय में इन्होंने काले कारनामे किए थे। आपने देखा होगा किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था, किस प्रकार से काले कारनामे होते थे, किस प्रकार से शराब के कारनामे होते थे, किस प्रकार से बड़े बड़े लोग जहरीली शराब पीकर मर जाते थे। किस प्रकार से इन्होंने जो करप्शन किया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इन्हें राज्य की सत्ता केवल और केवल दिल्ली में बैठे हुए लोगों के लिए चाहिए, या अपने परिवार वालों के लिए चाहिए। इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं चाहिए। इन्हें अपने काले कारोबार जमाने के लिए सत्ता चाहिए।
आपने देखा होगा, हम में से सभी लोग जानते हैं कि इनके काले कारनामे रोज अखबारों की हेडलाइन हुआ करते थे। इनके काले पंजे के निशान आज भी हमें याद आते हैं कि वो कैसा शासन होता था। इन्होंने प्रदेश में अगर कुछ किया होता, प्रदेश को लुटवाने का काम किया और कुछ नहीं किया इन्होंने। चुनाव नजदीक देखकर आपके आसपास आकर आप झूठे वादों का एक पिटारा लेकर आ रहे हैं। आपके प्रति ये कितने गंभीर हैं, इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 4.5 सालों तक ये एक दिन भी यहां नहीं आए। इनके वादे चाशनी से लिपटे चाबुक जैसे हैं। ये दिखते तो मीठे हैं, लेकिन उत्तराखंड की पीठ पर इनके चाबुक से पड़े चोट के निशान अब तक हरे हैं, जो इन्होंने पिछली सरकार में किए हैं। देवभूमि को इनके द्वारा दी गई हर चोट का इलाज केवल और केवल आपका वोट है, और आने वाले चुनाव में आपने निश्चित रूप से इनको जवाब देना है। मैं जानता हूं आज जिस प्रकार से यहाँ पर विशाल संख्या में आप सब लोग आए हैं, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष इस बात का उदाहरण है कि निश्चित रूप से जनता एक बार पुनः यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार में लाने वाली है, और मोदी जी के नेतृत्व में अगले 5 साल जो आपके बीच में बहुत सारे कामों की लिस्ट है। अभी हमारी विधायक जी ने इतने सारे काम यहाँ गिनाए हैं। मैं इनसे विधायक जी से कह रहा था कि सारे काम अभी मत कर दीजिए, कुछ काम आगे के लिए भी छोड़ दीजिए, आगे भी करेंगे। तो मैं आप सभी का पुनः बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप बड़ी संख्या में आए। आप लोगों ने अपना यहाँ पर आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, और जितनी भी योजनाओं के लिए बहुत सारे अभी हमारे ये कई सारे पर्चे यहाँ पर आए हैं, इन सभी पर्चों को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इन सभी पर हम कार्रवाई करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।